अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। विधि, क्या कर रही हो तुम? नहीं, जब तक बात मारी और हमारी माई की थी ना बन्नी सा, हम चुप थे। लेकिन आज बात मारी सुहाग की है। बन्नी सा, सच बोल दीजिए, सच बोल दीजिए, वरना माई कसम आज हम गोली चला देंगे। मेरी गन वापस दीजिए। कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। एक कदम नहीं, सच बोल दीजिए, वरना आज हम गोली चला देंगे। विधि, विधि, वो ड्रग्स। विधि, गुनाह हमने किए, अगर सजा देनी है तो हमें दीजिए। चलाओ गोली। सोच क्या रही हो? चलाओ ना गोली। देखो विधि, अपने ये ड्रामे खत्म करो, अब बहुत हो गया। तुम चाहती थी कि तुम्हारी मां रिहा हो, जो कि तुम्हारी मां रिहा हो चुकी है और उनका इलाज भी चल रहा है, तो उनके साथ जाओ, उनके साथ रहो, उनको तुम्हारी जरूरत है। हम अपना ख्याल रख सकते हैं, हमें कुछ नहीं होगा। इन्होंने ऑन ड्यूटी ऑफिसर का हथियार छीना है, इन पर केस चलेगा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, अपनी माँ की हालत देख के ये थोड़ी परेशान है, बौखला गई। आप जानते हैं कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप बस आगे की फॉर्मेलिटीज कीजिए, जो सजा देनी है आप हमें दीजिए। हवलदार, ले जाओ इन्हें। अबीर, हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया, हम नहीं देख सकते उसे साल में। डॉक्टर को मैं सब जानू, लेकिन जैसे कुछ बोलना चाहिए वो तो मुंह बंद करके बैठा हुआ है। इंस्पेक्टर साहब रुकिए। अबीर बन्ना बेकसूर है, असली गुनहगार कोई और है। ये क्या तमाशा बना रखा है आप लोगों ने? अरे आप हमारी बात सुनिए और समझिए। बात ऐसी है कि अबीर बन्ना ने जो इल्जाम मैंने अपने सर पे ले लिया था ईश्वरी जी को बचाने के लिए, नेक काम कर रहे थे और हम बाजार में थे और हमने इससे किसी से कहते हुए सुना कि किसी बूढ़ी औरत की मिठाई के डब्बे के साथ अपना डब्बा बदल दिया था पुलिस से बचने के लिए, और हमें ऐसा लगा कहीं ना कहीं ये ईश्वरी जी के बारे में बात करा। मैंने पकड़ के दो लपेट दिए इसको, तो हम आपके पास ले आए। पकड़िए इसे। दरोगा जी, मारे से ये गलती हो गई थी। बाजार में मैंने उस बूढ़ी औरत से डब्बा बदलकर उसे फंसा दिया था। इतना सच आपने बता दिया है तो ये भी बता दीजिए ना कि इस बात के पैसे किसने दिए आपको? ये थी क्या जिन्होंने आपको पैसे दिए थे? बताइए ना, मारे को किसी ने पैसा नहीं दिया। मैं तो दरोगा जी को चकमा देने के लिए ये सब कर रहा था। ये इलाके का छटा हुआ बदमाश है, ये कई बार गिरफ्तार हो चुका है। ना दरोगा साहब, थारे को धोखा दिया जा रहा है। ये सब बस विधि, कितना तमाशा बनाओगी? आपकी माँ ठीक ठाक है ना? और हमारा बेटा भी अब बेगुनाह साबित हो गया। इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं जानना। चुप रहिए आप। हवलदार, ले जाओ इसे। हाँ, चलो चलो चलो।
लेके जाइए इसे। अरे आप ठीक तो है ना? हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके हाथ को क्या हो गया? वो उसको हम पकड़ के लेके जब आ रहे थे तो उसके कुछ दोस्तों ने हमला कर दिया, पर हमने अपनी जान की परवाह नहीं की। हम उसे पकड़ के यहाँ लेके आए। बस उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी वो इंजेक्शन वाली गलती माफ कर दी होगी। छोटे भाई हो, अपने अपने से माफी तो ना मांग दे। बस अबीर, बहुत हुआ। अब हम इस मनहूस पुलिस स्टेशन में एक और मिनट नहीं रुकना चाहते। मैडम, अबीर साहब का सामान लेके जाइए। तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुकी। अबीर की मदद हम कर देंगे। सच अबीर, आपकी ये नेकी देखकर हमारा प्यार आपके लिए और भी बढ़ रहा है। आप बहुत थक गए होंगे ना, अब घर चलते हैं। भाई तो ठीक है ना? थारे को ज्यादा चोट तो ना लगी? दर्द तो ना हो रहा ना? भाई सच सच बता। अरे विधि, जब आप इनके साथ हैं तो इन्हें कुछ हो सकता है क्या? और वैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जी नहीं, अभी आप पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक नहीं हुई हैं। आप ये रखिए। ये क्या है? ये मल्टीविटामिन्स है। डॉक्टर ने कहा है कि अभी भी आप में कमजोरी है, ये गोली लेने से आप बेटर फील करेंगे। गांव वाले हमेशा से कहते थे कि आपको फूल सी बेटी है पर बेटा नहीं है, और इस बात का मुझे घना दुख था। लेकिन मुझे क्या पता था कि कहीं दूर एक मेरा बेटा पहले से ही जन्मा है। आपने मारे को बचाने के लिए इतना बड़ा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। समझ में ना आवे कि आपका शुक्रिया करूं कि आपकी माफी मांगू। आपको ऐसा ना करना चाहिए था। मारे को तो जीने के लिए अब थोड़े से साल बचे हैं, लेकिन आपकी तो सारी उम्र पड़ी है। अगर वो असली मुजरिम पकड़ा ना जाता तो क्या मुंह दिखाती? ये लीजिए। एक पल में बेटा कहती है और दूसरे पल में पराया कर देती है। हमने जो कुछ भी किया ना, सब सोच समझ के किया है। इतना तो बहुत अच्छे से समझ गया हूं आपको कि आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल हम जानते हैं कि असली गुनहगार बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, लेकिन उस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी था आपकी रिहाई और आपका इलाज। अम्बे माँ ने करोड़ों में एक दामाद दिया है।